आज की वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है कि आजकल के जो बच्चे हैं, वो जो शिक्षक लोग हैं उनकी इज्जत क्यों नहीं कर उनकी इज्जत नहीं करते हैं। क्यों उनकी उनकी इज्जत आज के बच्चे नहीं करते हैं? क्या समस्या है टीचर और एक स्टूडेंट के बीच, छात्रों और अध्यापकों के बीच में क्या ऐसा चीज़ है, क्या ऐसी दिक्कतें हो रही हैं कि आजकल के बच्चे टीचरों के बहुत से नाम रखे रहते हैं, उनको नापसंद करते हैं। अब बहुत से ऐसे टीचर हैं जिनको बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। अब बहुत से टीचरों को बच्चे बिल्कुल पसंद ही नहीं करते हैं। क्या टीचरों की वो कमी है? क्या टीचर गलती कर देते हैं जिसकी वजह से बच्चे उनको पसंद नहीं करते हैं? इस पे इसी मतलब कि बात पे इसी मतलब कि समस्या पे ये आज की वीडियो है। हम इसी बारे में हम लोग आज बात करेंगे इसे। देखिए, सबसे पहला जो कारण मुझे लगता है, शिक्षकों का जो पहला पॉइंट है, शिक्षकों का बेरुखापन व्यवहार। शिक्षकों का एक उचित उचित व्यवहार बच्चों के साथ ना होना। जब भी बच्चों से बोलेंगे, उनको डांटेंगे, उनको हमेशा डांटते रहते हैं, हमेशा उन पर चिल्लाते रहते हैं। जो बातें अच्छी तरह से कही जा सकती हैं, जिसको बच्चे बहुत ही आसान भाषा में आसान तरह से समझ सकते हैं, उन बातों को भी बहुत ही खतरनाक तरीके से बोलना या उनके साथ उस तरह का ट्रीट करना कि बच्चों को लग जाता है कि ये बिना गलती का भी हम लोग को डांट रहे हैं। उनका बेरुखापन वाला जो व्यवहार होता है, इसके वजह से भी बच्चे क्या होते हैं, ऐसे टीचर को, ऐसे शिक्षकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो बच्चों को, जो बहुत से टीचर होते हैं, देखिए भाई, सम्मान की भूख किसको नहीं होती है। बच्चों को बहुत से टीचर ऐसे हैं जो उचित सम्मान नहीं देते, जिस सम्मान के वो भागी होते हैं, जो सम्मान उन्हें चाहिए आज के डेट में, बड़े हो चाहे छोटे हैं। ये सम्मान, जो सम्मान का, आदर का, उचित व्यवहार का जो ठीका है, ये केवल बड़े लोग के पास नहीं है। ये छोटे लोगों को भी, छोटे बच्चों को भी प्रेम से बोलेंगे, इज्जत से बोलेंगे, सम्मान से बोलेंगे, बहुत ही विनम्र हो के बोलेंगे, तो बच्चे आपकी बात 100% मानेंगे ही मानेंगे। आपके तरीके से, आपका तरीका उनको बहुत प्रभावित करता है। इसलिए अगर बच्चों को उचित सम्मान अगर आप देते हैं तो स्वाभाविक है बच्चा आपको उचित सम्मान देगा और आपकी इज्जत भी करेगा। इसलिए बच्चों को, जो भी टीचर लोग हैं, वो बच्चों को उचित सम्मान दें, जिससे उचित सम्मान ये लोग इनको मिल सके। आज यहाँ तक मुझे लगता है जो तीसरा पॉइंट है, शिक्षकों, बहुत से शिक्षक ऐसे हैं, देखिए ये सब समस्याएं हो रही हैं बच्चों के साथ, उसी के बेस पर हम बता रहे हैं। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो बच्चों के बीच में भेदभाव करते रहते हैं। उनको कोई बच्चा ठीक लगता है, या बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनमें भेदभाव करना, या किसी बच्चे को ज़्यादा मानना, या किसी बच्चे को कम मानना, किसी पर ज़्यादा ध्यान देना, किसी पर कम ध्यान देना। ऐसा भी अगर आपके अंदर, अगर आपका व्यवहार ऐसा भी हो, तो बच्चे, देखिए, एक टीचर को भले ही न लगे कि वो एक पढ़ा रहा है या बच्चों को सिखा रहा है, तो उसको ये बहुत से टीचरों को लगता है कि बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते हैं। पर बच्चे तेज तर्राक है आज के। आज आपकी एक टीचर की हर एक गतिविधि पर बच्चे बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं। शायद आपको पता ना हो उनके बारे में, पर बच्चे आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आपके क्लास में बच्चों के प्रति किया गया हर एक व्यवहार को बहुत ही ध्यानपूर्वक नोटिस करते हैं। इसलिए यदि टीचर लोग हैं, अगर किसी प्रकार का भेदभाव करते हैं बच्चों में, तो बच्चे 100% समझ जाते हैं। ऐसी गलती कभी ना करें कि बच्चे आपके द्वारा किए गए भेदभाव को नहीं समझ पाते हैं, वो समझ जाते हैं। इसलिए कभी भी बच्चों के साथ किसी प्रकार का भी भेदभाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए। समभाव होना चाहिए, एक भावना सब बच्चों के प्रति होना चाहिए, चाहे बच्चे किसी भी प्रकार के हों, किसी धर्म, किसी जाति, किसी लिंग, किसी प्रकार के हों, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करिए, क्योंकि बच्चे इस भावना को तुरंत समझ जाते हैं। तीसरा और जो अगला सबसे बड़ी पॉइंट मुझे लगता है कि बच्चे कुछ ऐसे टीचरों को बिल्कुल नापसंद करते हैं, वो है बच्चों का मजाक उड़ाना। बच्चों का वो हमेशा देखते रहते हैं कि मजाक उड़ाते रहते हैं। बच्चा कोई गलती भी कर दिया, जैसे कोई बच्चा पूछ दिया, सर जी सवाल में वहाँ पे समझ में नहीं आया, मान लीजिए तीसरी लाइन सवाल की है और वो सवाल का सबसे आसान स्टेप है, कुछ बच्चे उसको नहीं समझ पाए। जो सबसे कमज़ोर बच्चा है वो प्रश्न पूछ ही दिया कि सर वहाँ पर जो सवाल है उसमें वहाँ मुझे नहीं समझ में आया तीसरी लाइन पर। तो बहुत लोग टीचर हंसते हैं, देखिए, कहते हैं देखिए महाराज को ये नहीं समझ में आया, देखिए इनको ये नहीं समझ में आया, ये कहाँ से पढ़ के आए, क्या करेंगे, ये इनकी पढ़ाई लिखाई ये क्या कर पाएंगे, बताइए, 8 में पढ़ते हैं, अभी इनको ही नहीं आ रहा है। वो टीचर ऐसा बोलते हैं, उन्हीं के साथ कुछ बच्चे भी हंसते हैं, और कुछ बच्चे भी हंसते हैं, टीचर भी हंसते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका मजाक उड़ाया जाता है क्लास में। और जब टीचर चले जाते हैं तो टीचर द्वारा किए गए इस व्यवहार की वजह से कुछ बच्चे उस बच्चे को भी चिढ़ाते रहते हैं, हमेशा कहते रहते हैं देखा इनकी ही ना मतलब, देखिए इनको ही नहीं समझ में आ रहा था। तो कहीं ना कहीं इस रवैये से भी बच्चे बहुत ज़्यादा, जो बच्चे तेज़ हैं वो तो समझ जाते हैं, उनको समस्या नहीं है, वो तो मतलब समझ जाते हैं। पर जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, उनको तेज़ बनने में, उनको आगे बढ़ने में, या उन बच्चों की जो कमियों को दूर करने में जो चीज़ें टीचर का योगदान होता है, अब बच्चा इससे डर जाएगा, दोबारा वो प्रश्न उनसे टीचर से नहीं करेगा। वही अगर टीचर प्रेम से कहता कि भैया देखिए इनको तीसरी लाइन नहीं समझ में आई है, जिनको नहीं आया है अन्य बच्चे भी इसको देख लें, प्रश्न इनका बहुत ही शानदार है, भले ही प्रश्न आसान है, भले ही ईजी था, पर आपको इस तरह से ट्रीट करना है बच्चों को। देखिए इनका प्रश्न बहुत ही शानदार रहा है, ये प्रश्न पूछे हैं, ये प्रश्न पूछने की हिम्मत किए हैं, प्रश्न पूछने का साहस किए हैं, इनके लिए मैं इनको शाबाशी देता हूँ। इस लाइन को जिनको अन्य बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, वो बच्चे भी समझने का प्रयास करें, तो इससे जो कमज़ोर बच्चों का मनोबल बढ़ेगा।
कमज़ोर बच्चे जो हैं आगे आएंगे और सवाल को पूछेंगे, तो जिससे उनकी समस्याएं दूर होंगी। स्वाभाविक है क्लास का माहौल बदलेगा तो बच्चे स्वाभाविक बहुत शानदार प्रदर्शन करेंगे और उनकी पढ़ाई लिखाई का जो दायरा है, जो उनका पढ़ने लिखने का जो चीज़ें वो बहुत आगे बढ़ जाएंगी। इसके वजह से उस पर ध्यान देना बिल्कुल ज़रूरी है। एक टीचर का ही दायित्व बनता है कि क्लास में हमेशा खुशनुमा माहौल बनाए रखें, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं टीचर, अगला पॉइंट है कि बच्चों के सवाल पूछने पर डांट देते हैं। सवाल पूछेगा बच्चा तो पे गुस्सा आ जाते हैं, सवाल पूछने पे उसके तमाम तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से ये बच्चा क्या होता है, सवाल पूछने की जो चीज़ें उसके अंदर डर की वजह से पूछना बंद कर देता है और उस टीचर को नापसंद करता है। एक बार कोई बच्चा सवाल पूछा, अगर टीचर डांट दिया, दोबारा वो बच्चा सवाल उनसे कभी नहीं पूछेगा, भले वो क्लास से अगली कक्षा में चला जाएगा। तो टीचर का दायित्व बनता है कि अपने व्यवहार में कोमलता और अपने व्यवहार में सभ्यता लाएं, जिसकी वजह से बच्चे खुलकर उनसे प्रश्न अन्य तरह से कर सकें। कुछ टीचर भी ऐसे होते हैं, अगला जो पॉइंट है, कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि हमेशा वो निगेटिव शब्दों का प्रयोग करते हैं बच्चों के प्रति हमेशा उनके द्वारा जो प्रयोग किए गए शब्द होते हैं निगेटिव होते हैं। वो कोई बच्चा कुछ कह देता है, कुछ बोल देता है, पूछ देता है, तो कहते हैं कि इनसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएंगे, इनको ये नहीं आ रहा है तो ये नहीं कैसे कर पाएंगे। और उनके लिए हमेशा कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो एक टीचर को भूल के भी नहीं करना चाहिए, पर क्या है उनका व्यवहार है, इनकी वजह से उस शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसकी वजह से बच्चे उनको बिल्कुल नापसंद करते हैं। तो एक टीचर में तो हमेशा सकारात्मक शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चों में मनोबल उत्साह बना रहे, जिससे ज़िंदगी जीने में उनको आसानी और शानदार ज़िंदगी जी सकें। इसलिए कभी भी टीचरों को भूल से भी निगेटिव शब्दों का प्रयोग उनके लिए नहीं करना चाहिए। अगली है कि बच्चों को, अगला पॉइंट जो है, जो बच्चों की समस्याएं होती हैं कुछ टीचर उसको इग्नोर कर देते हैं। कुछ टीचर क्या करते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको बताते नहीं उनकी समस्याओं के बारे में। उनकी समस्या, जो टीचर बच्चों के प्रति समस्या होती है, इग्नोर कर देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं, या उनको समस्या किए गए समस्या में जो सवाल के तो उनका मतलब समाधान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे टीचरों से कट जाते हैं और टीचरों को, ऐसे टीचर को लोग पसंद नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी टीचर जिम्मेदार हैं। इसको अपने व्यवहार को सुधारेंगे तो बच्चों का उनसे लगाव बढ़ेगा, जिससे उनकी शिक्षा दीक्षा भी क्या रहेगी, बढ़ी रहेगी। अब एक मुझे ये भी पॉइंट लगता है कि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनमें भाई देखिए बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो थोड़ा सा अपने ज्ञान को अपडेट नहीं करेंगे। आपके पास सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, नैतिक ज्ञान होना चाहिए, और इसके बाद अपने विषय पे आपको अच्छा खासा पकड़ होनी चाहिए, जिससे बच्चे को लगे कि आप उनके द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर आप शानदार तरीके से दे रहे हैं। इससे भी बच्चे आपका सम्मान करते हैं। बहुत ऐसे टीचर हैं जो खुद पे काम नहीं करते हैं, बिल्कुल अपने पुराने ज्ञान के साथ ही क्लास में जाते हैं, उन्हीं घिसी पिटी चीज़ों को पढ़ाते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे क्या होते हैं कि उनकी भी जो सम्मान करने का क्राइटेरिया बच्चों में होता है, सम्मान करने का तरीका होता है, उनको इज्जत देने का, वो भी कम कर देते हैं बच्चे, क्योंकि एक सर्वगुण संपन्न टीचर को बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं बच्चे ये सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देते हैं। बच्चों का बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते हैं कि बच्चे हर चीज़ों को महसूस नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं। बहुत ही चालाक हैं आज के बच्चे। आजकल के बच्चों को ट्रीट करने के लिए आपका व्यवहार बहुत ही शानदार होना चाहिए। आप इज्जत करेंगे तो इज्जत पाएंगे, ये जान जाइए इतना, क्योंकि आज के बच्चे तेज़ तर्राक हैं। अब उनको आप इस तरह से नहीं कह सकते हैं। देखिए, एक बुरा से बुरा बच्चा भी आपकी कदर करेगा, क्लास का सबसे बिगड़ैल बच्चा भी आपकी कदर करेगा, बस उसके साथ ऐसा आप ट्रीट करेंगे तब। जैसे हम ही पढ़ाते थे बनारस में, तो एक लड़का था हमारे यहाँ जो पढ़ने आया लड़का, तो वो लोग क्या था कि वो लड़का बहुत ही बताते थे। जब कोचिंग में पढ़ने आया तो कुछ बच्चे हमसे बोले, सर जी ये लड़का सबसे दुष्ट है, पूरा क्लास में किसी टीचर की कदर नहीं करता है, किसी टीचर की इज्जत नहीं करता है, कोई किसी से डरता नहीं है। तो हमारे यहाँ पढ़ने आया तो हम उसके साथ बहुत ही फ्रेंडली पेश आए, उसको हम उचित मान सम्मान के साथ देने के साथ साथ उसको हम फ्रेंडली, उसको कोई चीज़ पूछता था तो उसका मनोबल बढ़ा। देखिए ये प्रश्न ये पूछे हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भले आसान प्रश्न है, इनको बताया जाता है, सब ध्यान से देखिए। तो वो लड़का प्रश्न पूछना स्टार्ट किया, पढ़ने में कमज़ोर था, धीरे धीरे पढ़ते 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 बहुत शानदार बन गया। तो कहीं ना कहीं अब उसके नज़र में हम एक अच्छे टीचर बन गए। अब किसी का तो नहीं, और बच्चे लास्ट में बोले, जब शुरू में तो भाई बच्चे कहे सर जी बहुत दुष्ट है वो, इस तरह का उसका व्यवहार है, पर 2-3 महीना बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन आया था। हम अपने प्रति जो व्यवहार हमसे करता था वही व्यवहार हमने अन्य टीचरों के प्रति करने को उससे सिखाया, तो वही व्यवहार अन्य टीचरों के साथ भी करने लगा अच्छी तरह से। तो कहीं ना कहीं लोग, उसके पिता को भी लगा कि सुधरेगा नहीं इतना, इसकी प्रवृत्ति खराब है, पर सुधर गया। तो बोले कि देखिए बच्चे में सुधार हुआ, 3-4 महीना के अंदर बहुत ज़्यादा सुधर गया वो। तो अगर उसके साथ ऐसा कोई मिलेगा, उचित सम्मान देगा बच्चे को, सही से पेश आएगा, व्यवहार अच्छा रहेगा, उसका मजाक न उड़ाएगा, उसके साथ अच्छी तरह से पेश आएगा, तो बच्चा सुधरेगा। इसके लिए हम टीचर अपना अगर व्यवहार सुधारते हैं तो ऐसी चीज़, एक माहौल, अच्छा खासा माहौल बन जाएगा। हर टीचर ऐसे नहीं होते हैं, और अधिकतर टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों को समझ नहीं पाते हैं। तो इसको अगर समझ के कोई काम करेंगे तो माहौल अच्छा बना रहेगा, मान सम्मान दोनों तरफ से मिलता रहेगा। धन्यवाद।